बांग्लादेश के लिए ओडीआई क्रिकेट में आज तक 5 बॉलर्स ने हैट्रिक ले रखी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बांग्लादेश के लिए सबसे पहली ओडीआई हैट्रिक किस बॉलर ने ली थी? He's got it! He's got it! The first ever hat-trick for a Bangladeshi player. ये वो बॉलर था जिसने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के लिए वो रिकॉर्ड बनाया जो कि कोई भी दूसरा बांग्लादेशी बॉलर आज तक नहीं बना पाया। अपनी कमाल बॉलिंग से इसने जिम्बाब्वे को डराया, इंडिया को उड़ाया और साउथ अफ्रीका को तो तिगनी का नाच नचवाया। This is terrific stuff. Shahadat Hussain was spot on. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ बांग्लादेश फास्ट बॉलिंग लेगेसी की। मैं बात कर रहा हूँ शहादत हुसैन की। Hat-trick for Shahadat Hussain. 5 wickets for Shahadat. तो ये कहानी शुरू होती है 7 अगस्त 1986 को, जब शहादत हुसैन ने बांग्लादेश के दिल यानी कि ढाका में आंख खोली। शहादत हुसैन के वालिद एक बैंक में काम किया करते थे, लेकिन उनका मिजाज दूसरे वालिदैन के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि जहां पर दूसरे बांग्लादेशी वालिदैन अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोका करते थे, वहीं पर वो शहादत हुसैन को न सिर्फ क्रिकेट खेलने की इजाजत दिया करते थे, बल्कि बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने खुद जाकर शहादत हुसैन का एडमिशन एक क्रिकेट अकेडमी में करवाया था, ताकि शहादत को शुरू से ही क्रिकेट की प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। अब शहादत हुसैन के पास नेचुरल एबिलिटीज तो पहले से मौजूद थी, जैसे कि लंबा कद और स्ट्रॉन्ग बॉडी, और ये दोनों चीजें शहादत हुसैन को अपनी फास्ट बॉलिंग में पेस जनरेट करने में काफी ज्यादा मदद दिया करती थी। लेकिन क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग करने का फायदा शहादत हुसैन को ये हुआ कि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी स्किल्स को रिफाइन कर लिया, और इन्हीं रिफाइंड स्किल्स की वजह से वो जल्द ही रीजनल स्काउट्स की नजर में आ गए और उन्हें बांग्लादेश अंडर 19 सर्किट का हिस्सा बना लिया गया। साल 2003 में जब बांग्लादेश अंडर 19 की टीम अंडर 19 एशियन टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान आई, तो शहादत हुसैन भी उस टीम का हिस्सा थे। लेकिन इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस में शहादत हुसैन सिर्फ एक ही विकेट ले पाए थे। अब एशियन टूर्नामेंट में तो शहादत हुसैन कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 जो कि अगले ही साल खेला गया, वो शहादत हुसैन के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में खेला गया था। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में शहादत हुसैन ने 6 विकेटें हासिल की, और उनकी इसी कमाल बॉलिंग की वजह से ही बांग्लादेश उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्लेट ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 से वापस आने के बाद शहादत हुसैन ने बांग्लादेश के डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा और वहां पर भी कामयाब रहे। अंडर 19 क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए सिर्फ 18 साल की उम्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शहादत हुसैन को उनका टेस्ट डेब्यू करवाने का फैसला किया। साल 2005 में बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड का टूर किया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया था लॉर्ड्स में, और इसी टेस्ट मैच में ही शहादत हुसैन को उनका टेस्ट डेब्यू करवाया गया। पूरे मैच में शहादत हुसैन को विकेट तो एक भी नहीं मिली, लेकिन रन्स बहुत सारे पड़ गए। एक नाकाम टेस्ट डेब्यू के बाद शहादत हुसैन को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ओडीआई क्रिकेट में आजमाने का फैसला किया, जहां पर मार्च 2006 में शहादत हुसैन ने केनिया के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया। लेकिन टेस्ट डेब्यू की तरह ओडीआई डेब्यू भी शहादत हुसैन के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। टेस्ट डेब्यू की तरह ओडीआई डेब्यू पर भी शहादत हुसैन को विकेट तो कोई नहीं मिली और रन्स बहुत सारे पड़ गए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शहादत हुसैन के अंदर पोटेंशियल नजर आता था, इसीलिए उन्होंने शहादत हुसैन को एक और मौका देने का फैसला किया। जब साल 2006 में ही बांग्लादेश की टीम ने जिम्बाब्वे का टूर किया, तो शहादत हुसैन भी बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस सीरीज में शहादत हुसैन वो कारनामा सरंजाम देने वाले हैं जो कि बांग्लादेश की तारीख में आज तक नहीं हुआ था। 29 जुलाई को खेले गए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान एक ओडीआई मैच में शहादत हुसैन ने 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। लेकिन 2 अगस्त को शहादत हुसैन ने इस ओडीआई सीरीज में वो कारनामा किया जो कि बांग्लादेश की ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। 2 अगस्त 2006 को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले गए मैच में शहादत हुसैन ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैट्रिक स्कोर कर दी, और इसी के साथ ही शहादत हुसैन बांग्लादेश की हिस्ट्री के वो पहले बॉलर बने जिसने ओडीआई क्रिकेट में एक हैट्रिक स्कोर की थी। अब अपनी इस परफॉर्मेंस से शहादत हुसैन ने ये तो साबित कर दिया था कि वो अपनी सीरियस पेस की वजह से दूसरी टीम्स की बैटिंग लाइनअप को उड़ा सकते हैं। लेकिन उस टाइम तक मसला ये था कि बांग्लादेश की टीम या तो ज्यादातर मैचेस अपने घर पर खेलती थी या फिर एशिया में ही खेलती थी, जहां पर स्पिनर्स का ज्यादा रोल होता था, और बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 फास्ट बॉलर्स को खिलाती थी, और वो 2 फास्ट बॉलर्स होते थे मशरफे मुर्तजा और सैयद रासेल जैसे एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स। इसीलिए शहादत हुसैन को ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलता नहीं था, और ऐसा ही कुछ शहादत
हुसैन के साथ साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हुआ, जहां पर वो बांग्लादेश की टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ बरमूदा के अगेंस्ट एक मैच खिलाया गया, जिसमें उन्होंने 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अब ओडीआई क्रिकेट में उन्हें चांसेस मिले या फिर ना मिले, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें मुसलसल चांसेस मिल रहे थे और शहादत हुसैन कमाल परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे। और ऐसी एक कमाल परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी साल 2008 में, जब साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश के टूर पर आई थी। तो इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में शहादत हुसैन ने कमाल परफॉर्मेंस देते हुए 6 साउथ अफ्रीकन बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस इनिंग्स में उनके बॉलिंग फिगर्स रहे 6 for 27 और अपनी इस कमाल परफॉर्मेंस से शहादत हुसैन ने यह साबित कर दिया था कि न सिर्फ जिम्बाब्वे और छोटी टीम्स के अगेंस्ट बल्कि शहादत हुसैन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह लगता था कि शायद ये शहादत हुसैन का एक तुक्का लग गया, लेकिन शहादत हुसैन ने उन लोगों को गलत साबित किया जब उन्होंने जनवरी 2010 में इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को उड़ाया। इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में शहादत हुसैन ने कमाल परफॉर्मेंस देते हुए 5 विकेटें हासिल कर ली। अब साल 2005 में जब बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड के टूर पर गई थी तो शहादत हुसैन ने लॉर्ड्स टेस्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन 5 साल के बाद जब साल 2010 में एक दफा फिर बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड के टूर पर गई तो इस दफा लॉर्ड्स टेस्ट में शहादत हुसैन ने तबाही मचा दी, जहां पर उन्होंने बैट के साथ एक शानदार 50 स्कोर की और बॉल के साथ तो उन्होंने वो कमाल कर दिया जो कि इससे पहले और उसके बाद कोई भी बांग्लादेशी बॉलर नहीं कर पाया। शहादत हुसैन ने इस लॉर्ड्स टेस्ट में एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल कर ली और इसी के साथ ही वो बांग्लादेश के पहले बॉलर बने जिसने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ओनर्स बोर्ड पर अपना नाम लिखवाया। अब शहादत हुसैन टेस्ट क्रिकेट में तो कमाल परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। और दूसरी तरफ यंग फास्ट बॉलर्स जैसे कि रुबेल हुसैन और शफीउल इस्लाम ओडीआई क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर बांग्लादेश की टीम में अपनी जगह बना चुके थे। इसीलिए साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में शहादत हुसैन को ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिल नहीं पाया। अब ओडीआई क्रिकेट में उन्हें ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिले या फिर ना मिले, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें तवातर से मौके मिल रहे थे और वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे। और ऐसी एक शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी दिसंबर 2012 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने एक ही इनिंग्स में 51 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। लेकिन अफसोस के साथ यहीं पर ही शहादत हुसैन के करियर के पीक का इख्तिताम भी होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए 28 मार्च 2013 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के अगेंस्ट उनको उनके करियर का आखिरी ओडीआई मैच खिलाया। इस मैच में भी शहादत हुसैन कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और इसी वजह से ही उन्हें हमेशा के लिए बांग्लादेश की ओडीआई टीम से साइडलाइन कर दिया गया। साल 2013 में अपने करियर का आखिरी ओडीआई मैच खेलने के बाद साल 2015 में शहादत हुसैन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी खेला। इस मैच के बाद शहादत हुसैन कभी भी बांग्लादेश के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए और इसकी मेजरली 2 बड़ी रीजंस थी। पहली वजह तो ये थी कि साल 2015 में शहादत हुसैन और उनकी बेगम पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने एक 11 साल की बच्ची जो कि उनके घर में काम किया करती थी उसे बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया था, यहाँ तक कि उसके जिस्म को जलाने की भी कोशिश की थी। इसी वजह से पुलिस ने शहादत हुसैन के अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज का केस दर्ज कर लिया, जिसकी वजह से शहादत हुसैन फरार हो गए और मफरूर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद शहादत हुसैन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। शहादत हुसैन के अगेंस्ट 2 साल तक केस चला, लेकिन फिर साल 2018 में बांग्लादेश की एक अदालत ने शहादत हुसैन और उनकी बेगम को बाइज्जत बरी कर दिया। अब वो बाइज्जत बरी तो हो चुके थे, लेकिन उनकी रेपुटेशन जितनी डैमेज होना थी वो हो चुकी थी। और साल 2019 में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनके करियर को ऑलमोस्ट तबाह ही कर दिया। साल 2019 में शहादत हुसैन नेशनल क्रिकेट लीग का एक मैच खेल रहे थे। मैच खेलने के दौरान शहादत हुसैन ने अपने टीममेट अरफात सनी जूनियर को बॉल को शाइन करने के लिए कहा, लेकिन अरफात सनी जूनियर ने ऐसा करने से या तो इनकार कर दिया या फिर शहादत हुसैन के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स पास किए। ये कमेंट्स शहादत हुसैन को कुछ खास पसंद नहीं आए और उन्होंने अरफात सनी जूनियर को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये इंसिडेंट होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शहादत हुसैन पर 5 साल का बैन लगा दिया और 2 साल के लिए तो उन्हें किसी भी किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से भी रोक दिया गया। लेकिन फिर साल 2021 में शहादत हुसैन ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास एक दरख्वास्त भिजवाई। उस दरख्वास्त में यह लिखा हुआ था कि उनकी वालिदा को कैंसर डायग्नोज हुआ है, इसीलिए उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत दी जाए ताकि वो क्रिकेट खेलकर पैसे जमा करके अपनी वालिदा का इलाज करवा सकें। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर से बैन हटा दिया और उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। शहादत हुसैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना शुरू कर दी थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए उन पर बंद हो चुके थे। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि
शहादत हुसैन ने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की।